सभी प्यारे साथियों को नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे दोस्तों और अपनी तैयारी में लगे होंगे दोस्तों। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, आज 23 जून हो चुकी है। आज दोस्तों जो हम यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम का मॉक टेस्ट का सलूशन करेंगे, जो अंकित सर की ऐप में आता है दोस्तों। हर संडे टू संडे इसमें वीकली मॉक टेस्ट आता है दोस्तों। हम फ्री वीकली मॉक टेस्ट का सलूशन करते हैं इसी चैनल पर दोस्तों। तो आज हम 23 जून यूपी पुलिस इसमें 20 एग्जाम देखेंगे। जो भाई री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें मैथ के 20 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसी वीडियो के तुरंत बाद आपको एसएससी जीडी 2024 और 25 वाले बच्चों के लिए 20 मैथ के क्वेश्चन बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो बने रहें दोस्तों, वीडियो फुल ज़रूर वॉच करें क्योंकि इसमें आपको कुछ ना कुछ अवश्य सीखने को मिलता है दोस्तों। वीडियो पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, क्योंकि अंकित सर की ऐप से रिलेटेड जितने भी मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन है इसी चैनल पर आपको मिलता रहता है बिल्कुल फ्री दोस्तों। तो बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों आज स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, 150 होते हैं। और टोटल टाइम कितना होता है, 120 मिनट का। और मार्क कितने के होते हैं, 300 नंबर के होते हैं दोस्तों। तो टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से माँ सरस्वती जी का नाम लेकर के दोस्तों हम टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। स्टार का न्यूनतम कितना मूल्य रखा जाए कि संख्या दी है इसमें 451 दी, फिर स्टार 603, संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है दोस्तों, यानी अंकों का योग। इन सभी का अंकों का योग कर लें आप तो आप पता चल जाएगा। इन सभी का अंकों का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। इन सबका योग कर लें, 4 9 4 जोड़ेंगे और फिर इसमें 1 जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, 6 0 9, तो इनका योग 19 आ जाएगा। इसमें स्टार जोड़ना पड़ेगा। तो स्टार की जगह हमें ऑप्शन की सारा लेना पड़ेगा दोस्तों, तभी हम बता पाएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो 7 रखेंगे नहीं हो पाएगा दोस्तों, ठीक। 8 रखेंगे जो कि हो जाएगा 27, यानी 19 में 8 जोड़ेंगे 27। तो 27 में 9 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, 9 3 27, कोई शेष नहीं बचेगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इसके बाद जितने भी सवाल हैं दोस्तों उनको हम कॉपी पर आपको सॉल्व कराएंगे। यहाँ पर ये सवाल काफ़ी छोटा सा था इसलिए हमने कॉपी का प्रयोग नहीं किया है दोस्तों, ठीक। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर ये दूसरा है, इसको हम कॉपी पर आपको बताते हैं दोस्तों। ये प्रश्न नंबर दूसरा है जो दोस्तों, इसमें आपको बोर्ड मास नियम का पालन करके समीकरण को हल करके आंसर बताना है दोस्तों। तो हम बताते हैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से दोस्तों। अगर आप इसमें एक भी नियम को फॉलो नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा दोस्तों। इसमें बोर्ड मास नियम का एक एक अक्षर दोस्तों आपको फॉलो इसमें करना है, तभी आप इसमें इस सवाल को आसान बना पाएंगे दोस्तों। देखते हैं इसको कैसे आसान बनाते हैं दोस्तों। तो इसमें लिखा हुआ दोस्तों 4 सही 1/3, तो 4 3 12, 1 13/3 हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, ठीक। 13 बटे कितना हो जाएगा, 13/3 हो जाएगा, ठीक। प्लस लगा हुआ तो प्लस लगाएंगे यहाँ पर, कोष्टक को सही बंद करेंगे। फिर यहाँ पर 7 21 22 23 हो जाएगा, तो 23 बटे कितने हो जाएंगे 3, -4/3 ऐसा ही रहेगा दोस्तों, ठीक। माइनस का 4/3 ऐसा ही रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कोष्टक लगा हुआ तो कोष्टक लगा लेंगे। फिर 25/3 लिखा हुआ है, -1/6 लिखा हुआ है, -2/3 लिखा हुआ है। तो इन सबका आपस में एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना आ जाएगा 6, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 2 बार चला जाएगा, ठीक दोस्तों। तो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा यहाँ पर 50, माइनस यहाँ पर एक ही बार जाएगा तो एक ही रहेगा। एक का किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही उतना ही आएगा दोस्तों, ठीक। अब माइनस लगा हुआ तो माइनस लगा लाएंगे। अब 3 में 2 का डिवाइड करें, 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा तो 2 में 2 की गुणा होगी, 2 दूनी 4 आ जाएगा ये दोस्तों, ठीक। अब कोष्टक को यहाँ पर बंद हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर आगे से सॉल्व करते हैं। 13/2 लिखा हुआ तो 13/2 प्लस यहाँ पर कितना है 23/3 ऐसा ही लिखेंगे, -4/3 ऐसा ही लिखेंगे। अब यहाँ से जब आप माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 4 1 5, तो 50 में से आपको इस पर माइनस कर देना है 5 को, तो कितना बचेगा 45/6। आप इसको काटना चाहें तो काट लें, तो यहाँ पर हो जाएगा 15/3, इतना कट जाएगा दोस्तों, ठीक। अब इतना कटने के बाद अगली समीकरण ऐसा ही लिख लेंगे, ठीक। 13/2 प्लस ये कोष्टक लगा हुआ तो यहाँ पर कोष्टक लगा लेंगे, 23/3 माइनस, अब यहाँ पर कितना बचा था 15/3 इंटू ये 4/3 इधर पक्षांतर कर देंगे, तो 3 से इसको काटेंगे, 3 से 15 हो जाएगा, ठीक। 3 से ये कट जाएगा दोस्तों, ठीक। 5 बार कट गया, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर 15/2 था दोस्तों, ठीक 2, तो ये 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर कितना बचा 5 दूनी 10 बचा हुआ, तो देख लेते हैं। 13/2 प्लस 23/3 माइनस, अब यहाँ पर 10 ही बचा था दोस्तों, ठीक। 5 दूनी 10, तो 10 इसमें से माइनस हो जाएगा। अब 13/ये 2 तो ऐसा ही चलता रहेगा, 13/3 है दोस्तों यहाँ पर, ठीक। 13/3, क्योंकि क्वेश्चन में भी 13/3 ही दिया है दोस्तों, सॉरी से ये लग गया था 2 दोस्तों, तो 13/3 यहाँ पर लिख लें।
अब यहाँ पर माइनस लगा हुआ तो माइनस लगाएंगे 7/3। अब इसमें से आप घटाएंगे तो 6 बचेगा, 13 में से 7 घटाएं तो 6, नीचे 3 है तो 3 से इसमें भाग लगाएंगे, 3 दूनी 6, तो 2 इसका राइट आंसर आ गया दोस्तों। हमने एक एक स्टेप से आपको समझा दिया है दोस्तों, ठीक। आप देख सकते हैं, चाहे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों, ठीक। अब प्रश्न नंबर इसके बाद दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरा, तो इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर तीसरा है, क्योंकि पहले हमने आपको वैसे ही बता दिया था, दूसरा हमने कॉपी पर बताया था, अब तीसरे नंबर का है दोस्तों, ठीक। तो राधा अपनी आय का 25% बचाती है यदि उसकी व्यय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी आय में 29% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात कीजिए। दोस्तों काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। इसमें आय और व्यय वाला है दोस्तों, तो आय इसमें पता नहीं है तो आय आपको 100 मान के चलनी है, क्योंकि परसेंट में हमेशा 100 की वैल्यू रखी जाती है दोस्तों, ठीक। तो बचत यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी, बचत कह रहे हैं कि 25% बचाती है, तो यहाँ पर आय पता है, बचत पता है, तो यहाँ से यानी कि व्यय यानी कि खर्च पता चल जाएगा। खर्च कितना करती है, 75% खर्च करती है, ये हमें पता चल चुका दोस्तों, ठीक। अब कह रहे हैं कि व्यय में कितने की वृद्धि होती है, इसी 75 में कितने की वृद्धि होती है, 20% तो हो जाएगा 120/100, ठीक। तो 25×3 = 75, 25×4 = 4 से ये कट जाएगा, 4×3 = 0। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 90 आ जाएगा, ठीक। 30×3 = 90, तो ये 90 निकल के आ गई दोस्तों। अब कह रहे हैं आय में 29% की वृद्धि होती है, तो देख लेते हैं आय में 29% की वृद्धि, 29 की वृद्धि। तो आय हमने कितनी मानी थी, 100 मानी थी, तो 100 में से कोई चीज़ कम ज़्यादा अपने आप हो जाती है, 29 की इसमें वृद्धि कर देंगे, कितना हो जाएगा, 129 हो जाएगी, ठीक दोस्तों। 129, 100 में कोई चीज़ कम हो जाना करने को कहें दोस्तों बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक। अब हमें यहाँ से बचत को निकालेंगे, तो बचत बराबर 129 माइनस 90 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ से जो बचत मिली वो कितने बची, 39 की मिली है दोस्तों, ठीक। अब प्रतिशत वृद्धि आपको बतानी है, तो कितनी है, 39 की इंटू परसेंट बता लेंगे 100, और किस पर हुई, 25 पर हुई, तो 25×4 = 100, तो 39×4 कितने होते हैं दोस्तों, आपको 39×4 = 156, तो 156 आपका अभी राइट आंसर नहीं होगा, इसको आपस में 100 में से माइनस भी करना पड़ेगा, तो 156 में से जब आप 100 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 56, तो 56% की उसमें वृद्धि, जो कि किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा हो आपको, ऑप्शन नंबर बी में। तो उम्मीद करते हैं तीसरा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है, यदि उसने इसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 92.50 रुपये अधिक मिलते। 12% लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए था। दोस्तों काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। तो इसमें क्रय मूल्य इसमें भी नहीं दिया है, तो क्रय मूल्य आप कुछ भी मान लें, यानी कि 100 मान के चलेंगे क्रय मूल्य। अब 8% की हानि कह रहे हैं, तो 8% की हानि कहेंगे तो कितना हो जाएगा, 92 रुपये में बेचेंगे, ठीक, 92 में बेचेंगे। फिर उसके बाद करेंगे 10.5 के लाभ पर, तो 10.5 का लाभ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 में जोड़ेंगे 110.5 आ जाएगा, ठीक। तो 10.5, तो यहाँ से इनका अंतर कर लेंगे दोस्तों, ठीक। तो यहाँ पर ये हानि का है, ये कितना है, ये लाभ का है, तो हमारे हिसाब से इन्हीं का अंतर कितना आ रहा है, हमारे हिसाब से अंतर आ रहा है 18.5 का। इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, और सवाल में जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि 92.50 अधिक मिलते हैं, हमारे हिसाब से 18.5 अधिक मिलते हैं, सवाल में 92.50 अधिक बता रहे हैं दोस्तों, ठीक। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 92.50 और बटे 18.5, और इंटू में 100 की वैल्यू बतानी है, क्योंकि क्रय मूल्य, तो इससे ये कितनी बार कट जाएगा, पूरा 5 बार कट जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा, ठीक। अब 500 पर भी कह रहे हैं कि 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो ये 500 जो आया इस पर 12% का लाभ प्राप्त कर देंगे, 112 हो जाएगा बटे 100, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 112 पंचे कितने होते हैं, यानी 560 होते, तो 560 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। प्रश्न नंबर इसके बाद देख लेते हैं 5 प्रश्न काफ़ी बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं, अब हर क्वेश्चन के सामने नंबर पड़ा हुआ दोस्तों, आप नोट भी कर सकते हैं, या चाहे आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद में नोट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक। नोट अवश्य करते चलें, तभी आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा दोस्तों। आप चाहें तो एक कॉपी बना लें, उस पर RWA के जितने भी मॉक टेस्ट हैं दोस्तों, अगर आप इन सभी का एक तरह से नोट्स बना करके दोस्तों और एक एक सवाल को बाकायदा नोट करते चलेंगे दोस्तों, तो मैथ में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकती दोस्तों, ठीक। आपका मैथ बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक दोस्तों, क्योंकि एक एक सवाल यहाँ का दोस्तों रामबाण फॉर्मूले से सॉल्व होता है दोस्तों, ठीक। क्योंकि RWA का मॉक टेस्ट देने से लोग डरते हैं, क्योंकि कहते हैं वो मॉक टेस्ट बहुत हार्ड आता है दोस्तों। हार्ड कहीं नहीं आता, अगर आप सवाल को आप बना पाते हैं तो वो आसान हो जाता है, नहीं बना पाते हैं तो वो सवाल कठिन हो जाता है दोस्तों, ठीक। तो 5वां प्रश्न आपके सामने है, 18 मजदूर एक कार्य के 1/3 को 27 दिन में कर सकते हैं,
कितने मजदूर पूर्ण कार्य को 9 दिन में पूरा करेंगे दोस्तों, कर सकते हैं। ठीक, तो काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, इसको आप समझ गए होंगे किससे बनेगा, यानी कि M1 D1 और H1 से बनेगा। ठीक, और बटे W1 और M2 D2 बटे W2, इसी पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक दोस्तों, तो यहाँ से इसका आंसर कितना आ जाएगा, यानी कि M1 कितना दिए, कितने व्यक्ति दिए, 18 मजदूर दिए हुए हैं, और D1 की वैल्यू कितनी दी है, इसमें कह रहे हैं कि 27 दिन लेते हैं, तो 27 लिख लेते हैं। फिर W1 कितना, 1/3, क्योंकि 1/3 कार्य बता रहे हैं दोस्तों। तो M2 हमें पता करना है, D2 कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, तो 9 दिन लिख लेंगे, और W1 यहाँ पर 1 मानेंगे, क्योंकि ये 1/3, 3 ये ऊपर पहुँच जाएगा। तो यहाँ से जो M2 की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा लेते हैं, तो M2 बराबर यहाँ से आ जाएगा 18 इंटू 27, कैंची का मल्टीप्लाई आप कर लें दोस्तों। ठीक, 18 इंटू 27 इंटू 3, और बटे ये 9 बटे में चला जाएगा, तो 3 से इसको काटेंगे, 3 तिरका तो 9 हो जाएंगे, 3 से इसको काटेंगे, 3 नम 27, तो M2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 18 नंबर 162। ठीक, 162 मजदूर लगेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा होगा। अब प्रश्न नंबर इसके बाद देख लेते हैं, ये प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों। ठीक, इसको देख लेते हैं, काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। तो जब एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से कार्यालय जाता है तो उसे 20 मिनट की देरी होती है। जब वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो उसे 5 मिनट की देरी होती है। उसके कार्यालय और घर के बीच की दूरी किलोमीटर में कितनी है दोस्तों। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, देख लेते हैं। ऐसा प्रश्न हर मॉक टेस्ट में दोस्तों बनता रहता है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के दोस्तों हम आपको फॉर्मूला बताएंगे, इस पर आपका आंसर जाएगा। ठीक, तो चालों का गुणनफल सबसे पहले आप कर लें। ठीक, चालों का गुणनफल, ठीक, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, और यहाँ पर हो जाएगा इनटू समय का अंतर, यानी कि टाइम का अंतर, और बट्टे यहाँ पर 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो चालों का गुणनफल पहले कर लें, कितने की है, पहले 10 का, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, फिर दोबारा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर इनमें अंतर कर लेंगे सबसे पहले। तो अंतर यहाँ से करेंगे, 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो 5 ही बचेगा। ठीक, इनटू यानी टाइम का अंतर, यानी समय का अंतर। यहाँ पर पहले कहा है कि 20 मिनट की देरी, फिर कह रहे हैं कि 5 मिनट की देरी, तो 20 में से 20 माइनस 5 कर देंगे, और बट्टे 60, तो ऐसा ही लिख देंगे। अब यहाँ से आप काटना चाहें तो काट दें, 5 से काटेंगे सबसे, 5 3 15 हो जाएंगे, तो 10 3 30 यहाँ से आ गया इनटू। अब यहाँ पर कितना बचेगा, 15। अब यहाँ पर बचा कितना आया नीचे, 60। ठीक, तो 30 दूनी यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 60, तो 2 यहाँ पर बचेगा, 2 में 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7.5। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7.5 किलोमीटर की क्या पूछिए, बीच की दूरी है दोस्तों। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। अब प्रश्न नंबर इसके बाद 7 देख लेते हैं दोस्तों। ठीक, इसको आप अवश्य नोट कर लें दोस्तों, ऐसा प्रश्न हमेशा एग्जाम में बनता रहता है दोस्तों। ठीक, अब प्रश्न नंबर 7 आपके सामने, वार्षिक संयोजित किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर जिसमें पहले वर्ष की ब्याज दर 10% हो और दूसरे वर्ष की ब्याज दर 12% वार्षिक हो, तो रुपए दिए हुए कितने, 10,000 की राशि 2 वर्ष पश्चात रुपए में क्या होगी दोस्तों। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, इसमें देख लेते चक्रवृद्धि ब्याज से, बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल परसेंट को पकड़ना है। परसेंट को पकड़ेंगे, 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10, तो 10 से ये कितना हो जाएगा, 10 से हो जाएगा ये 11 हो जाएगा। ठीक, 10 से 11, और दूसरी बार कितना का आएगी, 12%, तो 12% को आप क्या लिख सकते हैं, 12% को आपको बता देते हैं 12/100। ठीक, आप इसको काट लें, यहाँ पर 6, यहाँ पर 50 आ जाएगा। ठीक, आप फिर काटेंगे 3 आएगा, फिर यहाँ पर 25, तो ये कितना आएगा, 25 से इसमें ये जोड़ जाएंगे 3, 25 से 28 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 250। ठीक, और 28 में आप 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 308 आ जाएगा। और ये होता है हमेशा मूलधन दोस्तों। ठीक, और ये क्या होता है, मिश्र धन होता है, और इनके बीच का जो अंतर होता है भाई CI होता है। ठीक, यहाँ से कुछ भी पूछे हम सवाल को बहुत ही आसान तरीके से पता है, चाहे मूलधन पूछे, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, चाहे मिश्र धन पूछे दोस्तों। ठीक, सब कुछ आ जाएगा। अब दिया क्या है कि मूलधन दिया हुआ है, तो मूलधन कितना है, 250 हमारे हिसाब से इतना है, और सवाल में कितना बता रहे हैं, 10,000 बता रहे हैं। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी, एक पार्ट की वैल्यू कितने हो जाएगी, 25 चौको 100, एक पार्ट की वैल्यू 40 आ जाएगी। और पूछ कितने रहे हैं कि हमसे मिश्र धन पूछा है, यानी 308 पार्ट की वैल्यू वो पूछ रहे हैं। तो इसमें आप कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करा देना है, तो कितना है, 12,320, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी आसान तरीका हमने बताया दोस्तों। प्रश्न नंबर इसके बाद 8 देख लेते हैं। 8 प्रश्न है, एक पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, 15 चक्रों में पहिया कितनी दूरी सेंटीमीटर में तय करेगा दोस्तों। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले हम निकालेंगे कि एक चक्कर में, ठीक दोस्तों, एक चक्कर लगाने में दोस्तों, एक चक्कर लगाने में पहिए द्वारा
पहिए द्वारा, ठीक, पहिए द्वारा चली गई दूरी, एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगी उसी हम जितने भी पूछेगी उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो वो किसके बराबर होती है, 2πr के बराबर, यानी उसकी परिधि के बराबर होती है दोस्तों, ठीक। तो परिधि के बराबर, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से आप मान निकाल लें, 2 × पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमें दी है, कितनी दी है, 14 दी है। तो 2 से इसको काटेंगे, 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44 दूनी 88 सेंटीमीटर यहाँ से परिधि आ गई दोस्तों, ठीक। तो 88 सेंटीमीटर की यहाँ से परिधि आ गई। अब 15 चक्कर कह रहे हैं, ठीक, 15 चक्कर, तो 15 चक्कर, तो एक चक्कर में कितनी जाती है, 88 सेंटीमीटर, तो 15 चक्कर में कितनी जाएगी, 88 इंटू 15, बस आपका आंसर जाएगा, कितनी आ जाएगी, 1320, 1320 सेंटीमीटर तय करेगा दोस्तों, कितनी दूरी तय करेगा, तो 1320 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा दोस्तों, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक। अब इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। 9 प्रश्न में ये टेबल दी गई है दोस्तों, ठीक, दी गई तालिका का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। तो ABCD और E 5 विषयों में 6 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत दिया हुआ दोस्तों, ठीक। और पूछा गया है विषय ABC में अमित द्वारा प्राप्त कुल अंक, विषय BCD और E में विक्रम द्वारा प्राप्त कुल अंकों से कितने प्रतिशत कम है दोस्तों, इसमें प्रतिशत कम ही पूछी है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले किसके निकालेंगे, सबसे पहले हम अमित के निकालेंगे, ठीक, उसके बाद हम विक्रम के निकालेंगे, फिर देखेंगे किन की कम है किन की ज़्यादा है, उसी की आपको परसेंटेज वैल्यू बतानी है। तो देख लेते हैं दोस्तों आसान तरीके से। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A B व C में अमित द्वारा प्राप्त अंक दोस्तों, ठीक। फिर हम उसके बाद विक्रम के निकालेंगे, अमित द्वारा प्राप्त अंक, ठीक। तो पहले में ए में कितने हैं, 75 में से दोस्तों ये दिए गए हैं दोस्तों, ठीक। तो 75 लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक। और कह रहे हैं कि फिर 64, तो यहाँ पर 64 लिख लेंगे। दूसरे में यहाँ पर 64 दिए हैं तो 64 लिख लेंगे, क्योंकि अमित के हमें निकालने हैं दोस्तों, ठीक। तो 64 है तो 64 लिख लेंगे, ठीक। 75 में से कितने ला रहा है, 64, तो 75 ऊपर लिखा हुआ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सामने 75 लिखा हुआ है और ये 64 लिखा है, क्योंकि हमें अमित के देखने, ना कि आप मंजू के देखने लगे दोस्तों, ठीक। अमित के 64 हैं तो हमें 64 ही लिखने पड़ेंगे, और बटे 100 करेंगे, ठीक, बटे 100 इंटू, फिर उसके बाद में बी में देखेंगे, बी में 80 में से का है तो 80 करेंगे, इंटू 80 कितने लाता है, 65 लाता है, बटे 100, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर ये प्लस लगा है दोस्तों, क्योंकि हमें इनको जोड़ना है बाद में, ठीक, नंबरों को जोड़ते ही तो हैं दोस्तों, ठीक। अब यहाँ पर फिर प्लस लगाएंगे, ठीक दोस्तों। फिर कह रहे हैं कि 100 में से, तो 100 लिखेंगे यहाँ पर, 100 में से कितने हैं, 80 आते हैं, तो 80 बटे 100 हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ से आप काट लें सबसे पहले, ठीक। तो काटेंगे 25 थी 75, 25 चौकू 100, 4 से इसको काटेंगे तो 16 चौकू 64 हो जाएगा। तो 16 48 यहाँ से बना हुआ है, प्लस लगाएंगे। अब यहाँ से काटेंगे 20 चौकू 80, 20 पंचे 100 और 13 पंचे कितने होते हैं, 65, तो 13 चौकू 52, यहाँ से इतना आ गया। अब इसको काटेंगे, ये 100 से 100 ही कट जाएगा, तो 80 यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो इन सबको जोड़ लेंगे, तो इन सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ये तो हमारे किसके निकल के आ गए, ये हमारे अमित के निकल के आ गए दोस्तों, ठीक। हमें इसके बाद विक्रम के भी निकालने हैं दोस्तों, तो विक्रम के निकाल के आपको बताते हैं। विक्रम के किस में पूछे, BCD व E में, यानी 4 में पूछे हैं, BCD और E में पूछे, ये विक्रम के हम आपको निकाल के बताते हैं दोस्तों, ठीक। तो विक्रम के निकालेंगे सबसे पहले दोस्तों। तो सबसे पहले देखेंगे बी में, क्योंकि विक्रम का ए में कोई नाम नहीं लिया गया है। ए में 80 में से वो कितने प्राप्त करता है दोस्तों, 80 में से वो 70 प्राप्त करता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 70, फिर 73, फिर इसके बाद में 84, फिर 86 दोस्तों, यही उसके अंक हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर कितने लिखेंगे, 80 में से 70 बटे 100, ठीक। अब प्लस लगा हुआ तो यहाँ पर प्लस लगा लेंगे, और उसके बाद में 100 में से कितना, 73 बटे 100, ठीक, 73 बटे 100। फिर उसके बाद में कह रहे हैं कि 50, तो 50 में से कितने, यानी कि 84, तो 84 बटे 100, ठीक, 84 बटे 100। 50 में से 84 दिया हुआ तो 84 बटे 100 कर लेंगे। फिर कितना कहा है यहाँ पर, प्लस, यहाँ पर देख लेते हैं, प्लस लगा हुआ तो यहाँ पर प्लस लगा लेंगे, ठीक, प्लस। फिर कहा कि 50 इंटू 86 का है, तो 86, इसमें 86 का है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नीचे, तो 86 बटे 100। अब इस समीकरण को आप और सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 56 निकल के आ जाएगा, तो 56 लिख लेंगे। यहाँ पर 100 से 100 खत्म, तो यहाँ पर केवल 73 बचा हुआ, तो 73 ही लिख लेंगे, ठीक। फिर यहाँ पर कितना बचेगा, ये तो सॉल्व हो गई। अब 50 से इसको काटेंगे, 50 दूनी 100, 2 से इसको काटेंगे, ठीक, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचा हुआ है 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, तो 42 ले लेंगे दोस्तों, ठीक, 42। अब प्लस फिर लगाएंगे, मैं प्लस जोड़ना है नंबरों को, ठीक। अब ये बचा हुआ तो 50 से इसको काटेंगे, 50 दूनी 100,
ठीक। अब 2 से इसको काटेंगे तो चौक 32 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा। तो इन सबको जोड़ दें। यहाँ पर 56 दिया हुआ है, यहाँ पर 73 दिया हुआ है, यहाँ पर 42 दिया हुआ है और यहाँ पर 43 दिया हुआ है। इन सबका आप योग करते चलें दोस्तों। तो इन सबका योग कितना आ जाएगा दोस्तों, आप कर सकते हैं आसानी से। तो इन सबका योग दोस्तों आ जाएगा 300। ठीक, इन सबका योग 300 आ जाएगा। अब इसी में हमें प्रतिशत क्या बतानी, प्रतिशत कमी बतानी दोस्तों। ठीक, तो प्रतिशत कमी यहाँ से घटा लेंगे। 180 यहाँ से हमने पहले निकाली थी और यहाँ पर 300 निकाली थी, तो इसमें से घटा लेंगे। सबसे पहले कितनी बचेगी, 120 बचेगी। ठीक, 120 और किस पर, इसी पर बचेगी दोस्तों। ठीक, यहाँ पर और इंटू 100 करेंगे। ठीक, इंटू 100 करेंगे यहाँ पर 300 पर, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक, अब 4 से इसको काटेंगे, 4 3 12, तो 40 इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया दोस्तों। यहाँ पर आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पर कुछ कोई 120 लिखा हुआ है। ठीक, 120 और 180 में से आप 300 में से 180 को माइनस करेंगे तो 120 बचेगा। अब वो भी किस पर, 300 पर, तो बटे 300 इंटू 100 करेंगे। परसेंट में बताएं, 2 जीरो से 2 जीरो, तो चौक 12, यहाँ पर 40% इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया दोस्तों। ठीक, तो अब प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं इसके बाद। प्रश्न नंबर 10 दोस्तों काफी बढ़िया प्रश्न। निम्नांकित दिया हुआ ग्राफ का अध्ययन करें तथा उसके बाद पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। पहले आपको इस ग्राफ का अध्ययन करना है, फिर इसमें पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। कॉलेज ए और बी में 2014 और 18 के दौरान नामांकित छात्रों की संख्या। कॉलेज बी में वर्ष 2014, 15 और 2017 में नामांकित छात्रों की औसत संख्या का कॉलेज ए में 2014 में नामांकित छात्रों की संख्या में अनुपात पूछा हुआ दोस्तों। तो देख लेते हैं, बी में सबसे पहले निकालेंगे क्योंकि हमें बी और उसका अनुपात बताना है। तो बी में कौन कौन से वर्ष का कहा है, तो बी में कहा है 2014, तो 2014 के देखेंगे, 2015 के देखेंगे, 2017 के देखेंगे। ठीक, इसमें आपको औसत देखना है। ठीक, तो इसमें देख लेते हैं कितना का है, 720 का है, तो 720 लिख लेंगे दोस्तों। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये दिखाई दे रहा है आपको। ठीक दोस्तों, अब उसके बाद में 750 का है तो 750 लिख लेंगे दोस्तों। ठीक, उसके बाद 780 है तो 780 और 1 2 3 3 से ही डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि औसत बराबर फार्मूला क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग तो ये हो गया, पदों की संख्या 3 है तो इसमें डिवाइड कर देंगे। तो इन सब का योग करेंगे कितना आ जाएगा, 2250 आ जाएगा। ठीक, इसमें 3 से डिवाइड करेंगे दोस्तों। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, 750 बार पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक, अभी हमारी बी की निकल के आ गया। हम इसके बाद ए की निकालेंगे दोस्तों। ए में कौन कौन सी वर्ष में कहा है वो देख लेते हैं। 2014 में कहा है और कहा है कि 2014 में छात्रों की संख्या कितनी दी है, 600 दी है। 2014 में छात्रों की संख्या 600 दी है, ये देख सकते हैं आप, दो ऊपर यहाँ पर ये दोस्तों। ठीक, 600 दिया हुआ है तो 600 यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक, अब 600 के बाद में इसी का आपस में रेशियो बताना है, कितना इसमें आया था, 750 आया था और अनुपात 600 आया था। ठीक, तो 0 से 0 कट जाएगा। ठीक, तो 15 15 75 और 15 चौको 60, ये 5:4 का रेशियो आ जाएगा दोस्तों। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर देख लेते हैं, इसके बाद 11 देख लेते हैं दोस्तों। ठीक, दिए गए पाई चार्ट वर्ष 2005 में किसी आइसक्रीम फ्लेवर्स की लोकप्रियता दर्शाता है दोस्तों। ठीक, तो इसमें 2005 में वनीला फ्लेवर्स की कुल बिक्री 3300 थी, तो चॉकलेट फ्लेवर की कुल बिक्री रुपए में ज्ञात करें दोस्तों। देख लेते हैं इसको, इसमें कितने का मान दिया हुआ है, ये दोस्तों आपको देख रहे हैं, इसका मान दिया हुआ है 16.5 का। तो 16.5 बराबर कितने का दिया हुआ है, 3300 के दिया हुआ है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 3300 है दोस्तों। तो 3300 बटे 16.5, तो 16.5 और हमें बतानी कितनी है दोस्तों, यानी कि हमें बतानी है 28, चॉकलेट की वैल्यू बतानी है 28 यानी 25 दिया हुआ है दोस्तों। ठीक, किसका दिया हुआ दोस्तों देख लेते हैं, तो इसी का दिया हुआ दोस्तों। ठीक, 25.8 की वैल्यू पूछी, तो क्योंकि उसमें कहा है कि चॉकलेट, इसमें देख सकते हैं आप कि चॉकलेट फ्लेवर की कुल बिक्री रुपए में ज्ञात कीजिए। तो चॉकलेट की वैल्यू कितनी है, 28.8 यानी 25.8 है दोस्तों। ठीक, तो 25.8 इसमें डिवाइड कर दें तो दशमलव से ये दशमलव कट जाएगा दोस्तों। अब इससे आप इस समीकरण को हल कर सकते हैं दोस्तों आसानी से। तो इसका आंसर जाएगा 5160। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया दोस्तों, इतना तो आप कर सकते हैं दोस्तों। अब प्रश्न नंबर इसके बाद देख लेते हैं 12 प्रश्न नंबर। ठीक, प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं। एक समभुज त्रिभुज की ऊंचाई क्या है जिसकी भुजा 12√3 सेंटीमीटर है। इसमें ऊंचाई पूछी है, तो यहाँ पर लिख देंगे समभुज त्रिभुज की ऊंचाई एच लिख लेंगे दोस्तों। ठीक, तो ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू ए स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर। तो देख लेते हैं, √3/2 इंटू भुजा कितने दी है दोस्तों, 12√3 दी है। तो 2 से ये कट जाएगा, 2 3 यानी 2 से ये कट जाएगा 12, तो 2 6 12 होते हैं दोस्तों। ठीक, अब 12 जो 6 यहाँ पर आ गया। अब √3 और √3 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 3 होता है, तो बचा कितना है, 6 बचा हुआ है यहाँ पर दोस्तों। ठीक, 6 इंटू 3 कर देंगे
तो 6 × 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 18। तो 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। 18 सेंटीमीटर। ठीक, अब प्रश्न नंबर इसके बाद देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं। यदि एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये, तो उसी राशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की दर अपवर्तित रहती है दोस्तों। ठीक, इसको भी देख लेते हैं। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, 13 नंबर का प्रश्न है ये। इसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों इसमें दिया हुआ है 2 वर्ष का कितना दिया हुआ है 1200 दिया हुआ है। ठीक, सुबह क्या साधारण ब्याज, जब 2 वर्ष का 12 से, तो 1 वर्ष का हम नहीं यहाँ से पता कर सकते। 1 वर्ष का कितना आ जाएगा 600। अब पूछा कितना है कि 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना, तो 5 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का 30 ये हो जाएगा। ठीक, और ये 2 जीरो, तो 3000 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर इसके बाद 14 देख लेते हैं। ठीक दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 कुछ इस तरह से है दोस्तों। दो संख्याएं 9:7 के अनुपात में यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या की 1/7 से 56 अधिक है, तो उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा दोस्तों। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, इसमें कुछ घुमाने की कोशिश की है दोस्तों। ठीक, अब प्रश्न नंबर ये 14 है, तो इसमें अनुपात दिया हो कितना 9:7, तो इसमें आप x लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक, तो कह रहे हैं कि यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 1/7 भाग, यानी कि बड़ी संख्या इसमें 9x है और छोटी संख्या है 7x। कह रहे हैं 1/7 भाग से कितनी अधिक है, तो कह रहे हैं 56 अधिक। तो 7 से ये 7 कट जाएगा, तो 9x माइनस के x बराबर कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। ठीक, तो 56 यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। देखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो 9x में से 1x आप माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 8x। 8x बराबर 56 हो जाएगा। ठीक, तो 8 से इसको काटेंगे, x बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक, अब उन्हीं संख्याओं का योग पूछा है दोस्तों। ठीक, तो इन संख्याओं का आपस में योग कर देना है। इनका योग कितना होता है 16, तो यहाँ पर 16 लिख लेंगे। ठीक, 16 × 7 करेंगे तो 16 से कितने होते हैं 112, तो 112 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, उम्मीद करते हैं हमने आपको बहुत ही आसान तरीका बताया दोस्तों। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक दोस्तों, पाँचवा देख यानी 15 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। इसके बाद यदि 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है, यदि उन सभी 5 संख्याओं का औसत 85.8 है, तो 5वीं संख्या बताइए। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, देख लेते हैं। तो इसमें 5वीं संख्या पूछी दोस्तों। आप चाहें तो पी मान लें, कुछ भी मान लें दोस्तों, हम पी मान के करेंगे। और प्रथम 4 का औसत, प्रथम 4 का औसत कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है दोस्तों। तो 3 गुना होगा तो कितना हो जाएगा 3p हो जाएगा। ठीक, अब 5 का औसत कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 का औसत देख लेते हैं। 5 का औसत कितना हो जाएगा 4 × 3p दोस्तों। ठीक, 4 × 3p प्लस का p। अब यहाँ से कितना हो जाएगा 4 3 12, 4 3 12 और एक p और है, तो 13p हो जाएगा यहाँ से। ठीक, तो 13p बराबर कितना दिया हुआ 85.8 दिया हुआ है। तो औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या थी, तो इसमें पदों की संख्या 5 मान के चलेंगे दोस्तों। ठीक, तो इसमें 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब 13p बराबर यहाँ पर लिखेंगे, 13p बराबर ये 13 से पूरा कट जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आसानी रहेगी। 13 से पूरा 6.6 बार कट जाएगा। ठीक, तो 6.6 की 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगी दोस्तों। ठीक, यहाँ से 13 खत्म हो जाएगा फिर, तो p की वैल्यू 33 डायरेक्ट निकल के आ जाएगी। ठीक दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर इसके बाद 16 देख लेते दोस्तों। 2 कारें ए और बी क्रम से 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करते हैं। यदि कार बी को यात्रा के लिए ए से 2 घंटे कम समय लगता है, दोनों शहरों की दूरी, बीच की दूरी आपको बतानी है दोस्तों। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। ऐसे प्रश्न दोस्तों हमेशा घुमा फिरा के एग्जाम में पूछे जा रहे। तो दोस्तों इसमें दूरी पूछी है, तो दूरी को आप क्या मानेंगे, दूरी को आप x मान के कर लेंगे सवाल को। और यहाँ पर कम और अधिक का है, तो इसको बराबर में लिखेंगे, जितना कम और अधिक कहते हैं 2 घंटे। तो यहाँ पर समय दिया हुआ तो समय बराबर दूरी बटे 4 होता है। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे 4 होता है। दूरी क्या है कितनी है x है, तो x लिखेंगे। समय बराबर दूरी बटे 4, 4 पहले कितनी है 35, तो 35 लिख लेंगे। माइनस यहाँ पर करेंगे तो x फिर कितनी है 4 है, यानी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 45। इनका एलसीएम आप लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 315 आएगा। तो 35 में 315 का डिवाइड करेंगे दोस्तों, यानी कि भाग देंगे तो कितना 9 बार जाएगा, तो 9x हो जाएगा। इसमें 7 बार चला जाएगा तो 7x हो जाएगा, बट यहाँ पर 2 है तो 2, तो 9x में से 7x को माइनस करेंगे कितना बचेगा 2x बटे 315। ठीक, बराबर का 2, तो 2 से ये 2 कट जाएगा क्योंकि बराबर है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 315। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया दोस्तों। प्रश्न नंबर इसके बाद 17 देख लेते हैं दोस्तों। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, अवश्य नोट करते चलें। ठीक दोस्तों, कुछ ना कुछ अवश्य सीखने को मिलेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 है, बोर्ड मास पर है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है ये, बोर्ड मास पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों मॉक टेस्ट में। तो इसको बता दें दोस्तों आपको बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों। ठीक, बार बार दोस्तों आपको वही समीकरण रिपीट करनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक, 500 भाग लगा हुआ, तो यहाँ पर भाग 3/8 का तो गुणा ही हो जाता है, इसको हम बाद में देखते हैं दोस्तों। ठीक, पहले हम कोष्टक को उस पर सॉल्व करेंगे। ठीक,
कितना है 2/3 है तो 2/3 लिख लेंगे। अब यहाँ पर भाग लगा हुआ दोस्तों ठीक। अब कितना है 5/3 इंटू यहाँ पर कितना है 300, क्योंकि का की जगह पर गुणा लगाएंगे दोस्तों तो 3 से ये कट जाएगा पूरा 100 बार ठीक। अब प्लस 15/2 हुआ तो 15/2 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 15/2 कैसे हुआ, 7×14 एक 15/2 ऐसे होगा दोस्तों ठीक। अब भाग लगा हुआ है तो भाग 5×10 एक 11/2 ऐसे हो जाएगा दोस्तों ठीक। एक एक समीकरण आपको सॉल्व करा रहे हैं तो अब यहाँ पर इंटू 1100 है तो 1100 कोष्टक को बंद हो जाएगा दोस्तों। ये 1100 लिखा हुआ है ठीक दोस्तों। अब यहाँ से अगली स्टेप क्या बनेगी दोस्तों, यहाँ पर 500 लिखा हुआ तो 500 भाग 3/8 लिखा हुआ है। अब का को भी नहीं छेड़ेंगे दोस्तों ठीक, 2/3 ऐसा ही लिख देंगे, भाग लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पर कितना 500 आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा दोस्तों ठीक। 500 आ जाएगा प्लस का 15/2 ऐसा ही चलेगा दोस्तों यहाँ पर ठीक। अब यहाँ पर कितना बचेगा 11/2 है दोस्तों ठीक। तो 11/2 इसको पक्षांतर करेंगे तो ये पलट जाएगा, इंटू लगेगा तो 2 कितना हो जाएगा 2/11 आ जाएगा। 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा ठीक। अब यहाँ पर कितना बचेगा है 1100 तो 1100 लिख लेंगे। अब यहाँ पर कोष्टक को बंद, अब 11 से ये 11 कट जाएगा तो कितना 100 बचेगा केवल। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे 500 और भाग यहाँ पर लगाएंगे। अब इसको हल कर लेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर हल कर लेंगे 8×3 = 24, 24/6 हो जाएगा दोस्तों कि 8×3 = 24, क्योंकि ये पलट जाएगा, यहाँ पर गुणा लगेगा, ये 3 ऊपर पहुँच जाएगा तो यहाँ पर 8×3 = 24/6 आ जाएगा ठीक दोस्तों। आप समझ सकते हैं इंटू। अब यहाँ पर कितना बचेगा 500 बचेगा तो 500 लेंगे प्लस 1500। 1500 यहाँ पर कैसे बचेगा दोस्तों, 15 ये बचा हुआ है, 2 ये बचा तो 15×2 = 30 और ये 0 दोस्तों ठीक। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ये 2 नहीं होगा, ये 2 तो ये 2 से ख़त्म हो जाएगा दोस्तों ठीक। हमने समझ नहीं पाया था, ये 2 से ये 2 खत्म हो चुका है तो केवल 15 ये बचा है, 2 0 ये बचे हुए हैं तो 1500 बचा हुआ है दोस्तों ठीक। इससे ये कोष्टक में बंद कर लेंगे ठीक। अब यहाँ से इतना सॉल्व हो चुका है दोस्तों। 500 भाग लगा हुआ तो भाग ठीक 6/6 कितना हो जाएगा 24, इसको उसमें मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे दोस्तों ठीक। अब इंटू 1/, इसमें से ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा ठीक दोस्तों 2000। अब इसको आपस में सॉल्व कर लेना दोस्तों ठीक। अब सबसे पहले कैसे काटेंगे दोस्तों, ये 2 0 से ये 2 0 आप काट लें दोस्तों ठीक। 5 से इसको काटे 5 चौको 20 ठीक दोस्तों। 6 से ये काटना चाहें तो ये काट लेंगे दोस्तों ठीक। तो 6 चौक 24 हो जाएगा दोस्तों ठीक। 6 चौक 24 और ये 4 जो है दोस्तों ये ऊपर पहुंचेगा तो 4 से ये 4 खत्म हो जाए तो केवल एक इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको प्रॉब्लम ये हो सकती है दोस्तों, ये 24 जो है ये ऊपर था और 6 जो ये नीचे था, तो 6 चौक 24 तो 4 ये ऊपर होगा, 1 4 ये नीचे, तो 4 से 4 खत्म, केवल एक बचेगा दोस्तों ठीक। जब सब कुछ कट जाता है तो एक ही बचता है दोस्तों ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, एक इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर इसके बाद देख लेते हैं 18 नंबर का। एक दुकानदार अपने माल पर मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 20% का बट्टा देने के बाद वह 25% लाभ कमाता है दोस्तों। यदि वस्तु का लागत मूल्य 560 रुपये है तो वस्तु उसका अंकित मूल्य रुपए में कितना होगा। तो काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों एमपी और सीपी के मध्य एक रिलेशन होता है दोस्तों, आप जानते हुए पहले का 20% का बट्टा, तो 100 में से 20 को घटाएंगे कितना बचेगा 80, तो यही हमारी लागत मूल्य होगी दोस्तों ठीक। और 25% का लाभ है तो 25% का 125 हो जाएगा दोस्तों ठीक। अब उसके बाद में कह रहे हैं कि यदि वस्तु का लागत मूल्य, तो हमारे हिसाब से इसकी लागत 80 है तो 80 पार्ट की वैल्यू कितनी दी है 560 दी, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 से 0 8 7 56 यानी 8 7 56, तो एक पार्ट की वैल्यू 7, तो हमसे पूछिए 125 पार्ट की वैल्यू दोस्तों ठीक। तो 125 का 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे 875 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर इसके बाद देख लेते हैं 19 दोस्तों ठीक। स्मर्थस और होमर्स की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 7 वर्ष बाद होमर की आयु 42 वर्ष होगी। 8 वर्ष बाद स्मिथर्स की आयु कितनी होगी दोस्तों। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, ये एज प्रॉब्लम चैप्टर से है, इसको देख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों शॉर्टकट में लिख लेंगे दोस्तों ठीक। एक तरफ एस लिख लेंगे स्मिथर्स और एक तरफ एस लिख लेंगे ठीक दोस्तों होमर के लिए ठीक। तो इसमें क्या कहा है दोस्तों, अनुपात दिया होगा कितना 3:5 का दिया हुआ, तो एक्स लगा लेंगे अनुपात में दोस्तों ठीक। एक्स लगाएं। फिर कह रहे हैं कि 7 वर्ष बाद होमर की आयु 42 वर्ष होगी। 7 वर्ष बाद होमर ये दिया हुआ, तो 5x + 7 = 42 दोस्तों ठीक। तो यहाँ से 5x = 42 को 7 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 35, तो 7 × 35, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7, तो x बराबर 7 आ गया। अब कह रहे हैं कि 8 वर्ष बाद स्मिथर्स की आयु कितनी होगी दोस्तों, तो देख लेते हैं। 8 वर्ष बाद तो 3x + का 8 होगा, तो 3 × x की वैल्यू कितनी निकाली है 7, तो 7 + का 8, तो 7 × 21 + का 8, तो 29 वर्ष का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर इसके बाद लास्ट है दोस्तों, हमने आपको 20 के 20 क्वेश्चन बताए हैं बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ ठीक। यदि कोई धनराशि बैंक में साधारण ब्याज पर जमा करने पर 6 वर्ष में दुगुनी हो जाती है तो
12 वर्ष में वह धनराशि कितनी हो जाएगी दोस्तों। ये गुना गुनी पर है, इसको देख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों एक ट्रिक के साथ हम सवाल को सॉल्व करेंगे। इसमें 1 माइनस यहाँ पर गुना गुनी जितना भी कहा जाए दोस्तों, ठीक, और नीचे वर्ष लिखेंगे, ठीक। अब बराबर लिखेंगे, यहाँ पर भी 1 माइनस गुना गुनी जितना भी कहा जाए, नीचे में वर्ष लिखेंगे दोस्तों, ठीक। इसी पर आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले में कितने गुना का है, 2 गुना, तो 2 में से 1 को माइनस होगा। वर्ष कितने का है, तो 6 का है, बराबर 1 माइनस यहाँ पर गुना गुनी हो जाएगा। बट वर्ष कितना का है कि 12 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी, तो 6 से ये कट जाएगा, 6 दूनी 12। अब ऊपर कितना बचा हुआ, 1/1 बराबर 1 माइनस यहाँ पर गुना गुनी है, तो गुना गुनी 2, तो 2 का 2 बराबर 1 माइनस गुना गुनी दोस्तों, ठीक। तो गुना गुनी की वैल्यू हमें बतानी है दोस्तों, ठीक। गुनी कितनी हो जाएगी, तो ये ऊपर जुड़ जाएगा, तो 3 वर्ष 3 गुनी हो जाएगी दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। तो 3 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया। उम्मीद करते हैं आपको हमने बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों बताए हैं प्रश्न, और आपको समझ में भी आएंगे दोस्तों, ठीक। आप देख सकते हैं हमने आपको 20 के क्वेश्चन बता दिए हैं दोस्तों, ठीक। अब इसके बाद हम आपसे एक बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसके तुरंत बाद, इस वीडियो के तुरंत बाद आपको एसएससी जीडी 2024 और 25 वाले बच्चों के लिए दोस्तों ये 20 मॉक टेस्ट के सोल्यूशन हम कराएंगे दोस्तों, 20% बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ मैथ के, थी। तो बने रहें। तो वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो कमेंट करके अवश्य बताएं, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे और लोगों के पास भी पहुंच सके। तो सभी लोग तैयारी करें, सभी लोग आगे बढ़ें और सभी लोग सफल हों दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।